एक बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग स्टोरी है और वो है जनाब मरी प्लान के हवाले से। मरी में एक बड़ी मुलाकात हुई थी और ख़ास तौर पे जब हालात बहुत ही क्रूशल हों तो फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुलाकात करते हैं मरी में। मरी में उनका घर है गलियात में और सजन जंदाल से मिलना हो तो भी उन्हें मरी बुलाया जाता था ताकि कोई और सुन न ले और बग़ैर वीज़े के उनको बुलाया जाता था। सजन जंदाल मशहूर व मारूफ भारतीय शहरी, भारतीय बिजनेसमैन हैं, वो अक्सर आते थे और नरेंद्र मोदी साहब को कोई पैगाम पहुंचाना होता था मोदी भाई को तो उनके ज़रिए जाता था। एक पैरेलल खारजा पॉलिसी तरतीब दी हुई थी और उस वक्त की रियासत के दावेदार बहुत इस मामले में परेशान रहते थे। लेकिन आजकल के जो रियासत के दावेदार हैं उन्हें वो सारी बुराइयां भूल चुकी हैं और वो सारे इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स और फाइलों में जो कुछ लिखा हुआ था उसे जो अनमिट स्याही से लिखा हुआ था उस सब को एक साइड पे रखा हुआ है और इस वक्त सिर्फ एक खेल खेला जा रहा है और वो है जनाब मुझे जारी और सारी रहना चाहिए। तो एक प्लान लंदन में था। लंदन प्लान के बारे में अक्सर इमरान खान साहब भी जिक्र करते हैं। तो अब लंदन प्लान के 3 साल मुकम्मल हो चुके और लंदन प्लान के मुताबिक जो तय हुआ था उसके अकॉर्डिंगली उसके कुछ जो थे उसमें टर्म एंड कंडीशंस और शराइत थी वो पूरी हो गई, कुछ मुतालबात पूरे हो गए, लेकिन बड़ा मुतालबा जो था वो बड़ा मायूस कुन रहा। मैं बात कर रहा हूँ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, क्योंकि उनको जब अपॉइंट किया जा रहा था तो GHQ का भी यही ख्याल था, फौजी कवानीन भी यही कहते थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ नहीं बन सकते क्योंकि वो 25 नवंबर 2022 को वो बतौर लेफ्टिनेंट जनरल उनकी फ़ौज में मुलाजमत ख़त्म हो रही थी और फ़ौज से उनका कैरियर ख़त्म हो रहा था, इसलिए वो नहीं बन सकते थे। लेकिन एक जादुई छड़ी चली और लंदन में कुछ मुलाकातें हुई, कुछ मुलाकातें रावलपिंडी में हुई और उसमें जो मरकज़ी किरदार थे इरफान सिद्दीकी साहब उनमें से एक थे और कुछ और भी थे और फिर यकीन दहानियाँ करवाई गई और यकीन दहानियों के साथ साथ फिर इमरान खान साहब से भी राब्ता किया गया था और इमरान खान साहब को भी पुख्ता यकीन दहानी करवाई गई थी कि मैं न्यूट्रल रहूँगा और मैं किसी किस्म की कोई एक साइड पे नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे काम करूंगा, मुसल्लह फ़ौज के सरबराह के तौर पे काम करूंगा, इसके अलावा मेरा कोई मत में नज़र नहीं होगा। और इमरान खान साहब को बहुत ही मोतबर शख्सियत के ज़रिए उस वक्त पैगाम भिजवाया गया था और मोतबर शख्सियत के ज़रिए और मोतमद शख्सियत से ख़ुद बनफ़्स नफीस मुलाकात भी हुई थी और एक और भी यकीन दहानी करवा दी गई थी। तो इमरान खान साहब ने पहले भी ये कहा था कि मेरा कोई फेवरेट नहीं है, आप जिसे चाहें लगा दें, लेकिन GHQ का ये ख्याल था कि जनरल साहब जो हैं वो 25 नवंबर को 2022 को उन्होंने रिटायर हो जाना था, लेकिन फिर वो आपको मालूम है कि फिर उनकी सर्विस रिटेन हुई और बाद अज रिटायरमेंट उनको प्रमोशन देके लगा दिया गया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब को उस वक्त हैरानी हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और बाकी लोगों को भी कि जो न्यूट्रलिटी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, बल्कि न्यूट्रलिटी तो बहुत दूर की बात है, मुकम्मल तौर पे जनरल साहब जो हैं वो उन्होंने अपना वज़न डाल दिया मुस्लिम लीग नवाज़ और ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान पे। तो ये सारी की सारी पूरी हिस्ट्री आपके इल्म में है। तो इमरान खान साहब बार बार कहते थे लंदन प्लान का, तो उसको बाज़ लोग जो है वो महज हवाई समझते थे, लेकिन फिर ये हुआ कि उसमें अब तक जो 3.25 साल गुजारे उसमें 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन और उस इलेक्शन को जिस तरीके से चोरी किया गया वो हम सब के सामने है। फॉर्म 47 का तरीका अख्तियार किया गया, वो भी जनरल साहब का हुक्म था और जनरल साहब का फैसला था और इसके बारे में बहुत सारी गवाहियाँ मौजूद हैं, सिस्टम के अंदर भी और सिस्टम के बाहर भी बहुत सारी गवाहियाँ, बेतहाशा गवाहियाँ मौजूद हैं कि उस रात फिर ये फैसला हुआ 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब जनरल साहब ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और उनकी क्या मजबूरी थी, क्योंकि
हर सब ने यही रिपोर्ट दिया कि इलेक्शन जीत चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अब हमें इसके रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। एक तनाज़ा था, ख़त्म हो गया और आगे बढ़ा जाए। और ये जो इस वक्त कशीदगी चल रही है फ़ौज और आवाम के दरमियान, इसको ये भी ख़त्म हो जाएगी और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उस रात ये बात नहीं मानी गई और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया और उन्हें बुलाकर कह दिया गया कि जनाब आप बंदोबस्त करें और ये फैसला हुआ है तो जो भी तरीका है। तो फिर फॉर्म 47 जाली उसका तरीका निकाला गया, तो वो एक जाली निज़ाम कायम कर दिया गया। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको आगे नहीं आने देना था, उसका रास्ता रोकना था, इमरान खान का रास्ता रोकना था हर सूरत में, और उस पर अमल दरामद हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध देकर मुतमईन कर दिया गया और उसे कहा गया कि आप उसी नौकरी पे काम करें, और पंजाब मरीम साहबा को दे दिया गया। नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना था, लेकिन नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया और उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका, और क्योंकि वो दोनों सीटें हार गए थे, लेकिन एक सीट उनको दे दी गई लाहौर की, और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो जीती हुई हैं और सारा रिकॉर्ड मौजूद है पूरे के पूरे हलके का, और सब कुछ हर चीज़ सामने आ चुकी है, मीडिया में आ चुकी है, सोशल मीडिया में आ चुकी है, डिजिटल मीडिया में आ चुकी है। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी फिर जेल में रखा गया, अभी तक जेल में है। और फिर जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बल्कि फिस्तायत और डिक्टेटरशिप हुई वो हमारे सामने है। तो बहरहाल ये जो सिलसिला है चलता रहा। अब पौने 3 सालों में इमरान खान ख़त्म नहीं हो सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं हो सकी, और इस दौरान जुडिशरी का भी कलाकमा कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। लेकिन वहाँ पे भी अभी रमक बाकी है और अभी भी इनको ख़तरा है कि ये सब जो कुछ हम कर रहे हैं ये हमारे गले पड़ जाएगा। बहरहाल वक्त गुजरता गया और इमरान खान और PTI और आवाम के दरमियान जो रिश्ता है वो मजबूत होता गया, और इसी तरीके से बेशुमार सहाफ़ियों को भी पौने 3 सालों में सफ़ाए सहाफ़त से मिटा दिया गया, और जनरल और ख़ास तौर पे हमारे शहीद आशुशीफ भाई को तो सफ़ाई हस्ती से ही मिटा दिया गया। तो ये सब कुछ हुआ, और लेकिन अब जो है मामला जो है 3 साल पूरे होने को नहीं। और मैंने आपको बताया था कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगस्त गुजर गया, सितंबर स्टार्ट हो चुका है, और सितंबर में क्या होना है वो अब एक ही मसला है, और वो है कि आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब की कंटिन्यूटी, क्योंकि 3 साल से 5 साल का ओहदा कर दिया गया है, और अब मसला वही है कानूनी तौर पे कि नोटिफिकेशन उसका एक दरकार है, नोटिफिकेशन चाहिए। नोटिफिकेशन करते हैं तो अब मसला जो बना हुआ है वो 3 साल और 5 साल का है कि कंटिन्यूटी बोला गया। लफ्ज़ कंटिन्यूटी का मतलब है कि वो 5 साल रहेंगे और मज़ीद 2 साल उनको मिलेंगे, और कंटिन्यूटी का मतलब ये है। और अगर एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन का मतलब है एक टेन्योर और उनको मिलेगा, क्योंकि जो कानून साजी हुई वो उनकी अपॉइंटमेंट के बहुत बाद में हुई, 3 से 5 साल कर दी गई। नोटिफिकेशन अलबत्ता ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में मरी में पिछले दिनों मुलाकात हुई, जनाब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा थी, और फिर अब जो इतलात आई और उस वक्त भी आई कि उसमें 2 और शख्सियात भी थी। तो वो दो अहम शख्सियात, ज़्यादातर इम्कान ये है कि वो थी जनाब आसिम मुनीर साहब थे, और उनके साथ हो सकता है दूसरे जनाब आसिम मलिक साहब हो, DGI-SI, ये 2 हो सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जनाब आसिम मुनीर साहब हो और DGMI हो वाजिद अजीज़ साहब हो, ये भी हो सकता है। तो ये अभी दूसरी शख्सियत, तो 2 अहम शख्सियत मौजूद थी, और उस वक्त ये मामलात वो, और उसमें यही एक्सटेंशन का मामला था, क्योंकि नून लीग ये चाहती थी कि इसको टेकन एज ग्रांटेड ना लिया जाए। नवाज शरीफ साहब चाहते थे बल्कि हमारे दर पर आके हाज़िरी दी जाए, हमारे साथ बात की जाए, और बात करके ताकि जो गिले शिकवे हैं मियाँ साहब के वो भी दूर हों। तो लिहाजा उसके बाद फिर वो मरी का तयन किया गया और मरी में पहुंचा गया, और वहाँ पे पुरसकून माहौल में मुलाकात हुई, और उसमें 1 पॉइंट एजेंडा था, और वो था एक्सटेंशन। ये मैं भी खबर दे चुका हूँ, और इमरान नियाज़ भाई दे चुके हैं, शहजाद अकबर साहब भी दे चुके हैं। तो यही एजेंडा था, और उसमें कुछ शराइत और कुछ मुतालबात और गिले शिकवे सब कुछ हुए कि जनाब आपने नंबर 1 नवाज शरीफ साहब ने को वज़ीर आज़म बनना था, वो नहीं बनाया,
तो वो उसमें कहा गया कि देखें हो जाता है ऊंच नीच, लेकिन है तो आप ही की हुकूमत, भाई साहब की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब जो थे। और फिर पंजाब भी आपको मिल गया, मरीम साहबा, हालांकि आपको मिल नहीं सकता था, फॉर्म 47 आप हार गए थे इलेक्शन, फिर भी पंजाब आपको मिल गया। और देखें पीपल्स पार्टी को भी कुछ नहीं मिला। तो इसलिए आप जो है हैव्स और हैव्स नॉट के आप करें, हैव्स पे ज़्यादा जोर दें, हैव्स नॉट पे जोर ना दें, क्योंकि वो बहुत कम। और इसमें एक और भी बता दूं कि 8 फरवरी के बाद ये जो सारा सिस्टम बनाया गया, बंदर बांट की गई, उसमें एक ब्रदर मुल्क भी शामिल था। ब्रदर मुल्क के नुमाइंदे भी मौजूद थे पाकिस्तान जब ये हो रही थी पावर शेयरिंग पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग नवाज़ में। ईवान सदर जरदारी साहब के पास जाएगा और गवर्नर्स होंगे और सीएमशिप होगी, तो ये सारा तय हुआ था। और उसमें ब्रदर मुल्क जो हैं वो उनके नुमाइंदे भी मौजूद थे। जब रात सबको बिस्तरों से निकाल कर, सारों को बाबों को निकाल के सर्दियों की शाम में रात 12 बजे 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी, ये उस दिन की बात कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ हुआ था। तो बहरहाल 3.25 सालों मेरी जो कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई मरी में, वो यही थी कि हमने ये देखें जी इतना कुछ कर दिया है। फॉर्म 47 के तहत शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, मरीम साहबा वज़ीर आला हैं, और आप नहीं हो सके तो उसके लिए। और फिर यह कि इमरान खान साहब बदस्तूर जेल में हैं, पीटीआई को हमने इक़्तिदार में नहीं आने दिया गया। लेकिन गिले शिकवे किए गए कि नहीं जनाब इमरान खान अभी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मुतालबात किए गए दो मेन मुतालबात किए थे। एक ये था कि जनरल फैज़ हमीद को नवंबर से पहले उनको सज़ा सुनाई जाए, उनका कोर्ट मार्शल मुकम्मल किया जाए, हर सूरत में उनको सज़ा सुनाई जाए। और दूसरा, इमरान खान साहब के बारे में गारंटी दी जाए कि ये बाहर नहीं आएंगे और हम आपको कंटिन्यूटी देंगे, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूटी के बदले में फिर हमारी भी कंटिन्यूटी की ज़मानत होनी चाहिए। लिहाजा उसके लिए भी जो अभी तक है कि जनरल फैज़ हमीद को इन्होंने अब सज़ा सुनाई है। अब जो इतलात आ रही हैं, अब कन्वे कर दिया है गवर्नमेंट ने अनऑफिशियली, लेकिन टीवी पे आके। और कल ARY पे प्रोग्राम था मोहम्मद मालिक साहब का, और उसमें राना सनाउल्ला साहब आए और राना सनाउल्ला साहब से मोहम्मद मालिक साहब ने पूछा, और ऐसा बिलअमूम पहले से होता है कि कुछ बातें कन्वे कैसे करनी है, तो वो कन्वे कर दी गई कल। और क्या पूछा मैं आपको सुनवा देता हूँ कि क्या मुकालमा हुआ, ज़रा उसके बाद फिर हम अगली बात करते हैं। मरी में अभी बड़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई। नवाज शरीफ साहब थे, मियां शहबाज शरीफ साहब थे, मरियम बीबी थी, दो और बहुत अहम शख्सियात थी। वो जनरल आसिम मुनीर साहब और जनरल आसिम मलिक साहब भी हो सकते हैं, और जनरल आसिम मुनीर साहब और DGMI वाजिद अजीज साहब भी हो सकते हैं। तो सुनिए। वहां सुना तसलसल का फैसला हो गया बस इतना ही पूछना था। तसलसल का फैसला हो गया है, तो उन्होंने कहा बस इतना ही पूछना था। अब जो तसलसल का लफ्ज़ आया, ये सबसे पहले फैसल वाडा साहब ने दिया था, और उन्होंने कहा कि ये तसलसल होगा। तसलसल का मतलब है कि 5 साल टेन्योर गिना जाएगा, 3 साल के बजाय 5 साल गिना जाएगा, और वो 2027 तक उनकी कंटिन्यूटी रहेगी, ये कहा गया जी। और इसका मतलब ये था। अब मियाँ साहब जो हैं, अब 2 साल क्यों कहे, अब अगली बात भी आपको बताता हूँ। पहले ज़रा सुनिए राना साहब की और मालिक साहब की अगली गुफ्तगू। 10 साल ये कोई बात हुई? अब वो पूछ रहे हैं 5 साल या 10 साल। 5 साल 10 साल ये कोई बात हुई? चले वो तो आइन के मुताबिक ही होगा ना, लेकिन हो गया है फैसला। बहरहाल शुक्रिया राणा साहब। ये फैसला आपको ही शक शुबा था। हमें तो इसके ऊपर पहले भी कोई हमें जब ऐसा कोई। राणा साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह। नाज़रीन ब्रेक ले। अच्छा, वो कहते हैं जी आपको शक था, हमें तो कोई शक नहीं था। नहीं, लेकिन ये बात नहीं है। बात यह है कि वो तो डंडे के जोर पे उन्होंने एक्सटेंशन लेनी थी, और अगर वो आर्मी चीफ बन सकते हैं तो एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। ये अंडरस्टूड नहीं था, बल्कि अच्छा खासा अंदरूनी पर्दा काफ़ी हुआ मामला। और फिर
इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट से ज़मानतें हुई और ये कन्वे किया गया कि भाई अगर आपने हमें एक्सटेंशन ना दी तो फिर इमरान खान साहब मौजूद हैं, ये देखें, ये उनकी ज़मानतें हो गई। जब ज़मानतें हुई तो इनके ज़रा हाथ पांव फूले और उन्होंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, और इसलिए फिर भागम भाग जो है वो मरी की मुलाकातें हुई और मुलाकातों में फिर फौरी राब्ते किए गए कि जनाब बादशाह सलामत नाराज़ तो हो गए हैं, हम तो मजाक कर रहे थे, हमने तो वैसे ही कह दिया था, सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब ने वैसे ही कह दिया था कि जनाब ये तो हम मियाँ साहब जो है वो एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हैं, असूली फ़ैसला है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने वैसे ही ज़रा मजाक में कह दिया था, हम तो सिर्फ चीज़ें ले रहे थे। नहीं जनाब नहीं, हम हाजिर हैं और आप जो कहेंगे वही करेंगे, बस इमरान खान को आपने जेल में रखना है। और सुप्रीम कोर्ट से आपको मालूम है ना ज़मानतें हो गई और उसके फ़ौरन बाद फिर क्या हुआ, अलीमा खान साहिबा के 2 बेटों को यके बाद देगरे 2 दिनों में उठा लिया गया और फिर अब उनकी ज़मानतें नहीं हो रही और कभी डीएसपी नहीं है, कभी फाइल नहीं है, कभी कुछ नहीं है। और फिर उनको 27 माह के बाद 9 मई के मामले में 27 माह के बाद अलीमा खान साहब के 2 बेटों को उठा लिया गया और कहा गया कि देखें अभी भी हम ताकतवर हैं और अगर हमारे साथ आपने ताउन ना किया तो फिर ये देखें, हमारे साथ ताउन करोगे तो हम ये कर सकते हैं, अभी भी हम इमरान खान को जेल में रख सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पे छोड़ें, हमें एक्सटेंशन दें और फिर हम आपसे, आप जो हमें कहेंगे वो हम करेंगे।